तो यार एक और अच्छा सवाल देखने वाले हैं। एक मतलब एक ही सवाल के डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा आज आपको, मैं कितने लगा सकता हूँ, ठीक है ना। 2-3 मिनट डिस्कस करते हैं सवाल को, देखते हैं। बहुत आ रहा है ये। इंटीग्रल ऑफ 1/(1/(1 माइनस कॉस थीटा)। क्या आपका मेथड आप अपने ट्राई कर लो पहले। आपका जो आंसर आ रहा है उसको लिख लीजिए आप, फिर देखिए इस वीडियो को कि कैसे कैसे आंसर है, कौन सा आंसर आपका मैच किया है, ठीक है, कौन सा वाला, ठीक है, किस आंसर से मैच कर रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसका यार एक मिनट तो हो जाएगा कि ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, तो ये कुछ ऐसा लिखा है कोसेक स्क्वायर है थीटा प्लस, और ये क्या हो गया कॉट थीटा कोसेक थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, और इसका क्या आ जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है। ये एक आंसर आ गया सी इंटीग्रल का, ठीक है। एक और आ सकता है, क्या हो सकता है ये बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लेते हैं फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, 1/2 बाहर निकाला, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, सही। कोसेक स्क्वायर है, इसका हाफ, इसका क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाई थीटा के साथ में हाफ लिखा है उसका, ये ऐसे कर लेंगे। ऊपर गया सबसे ये, तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। 2 मेथड आ गया। एक मन कर रहा है, बहुत सारे बच्चों को मन करता है, मतलब मैं जब पढ़ा रहा था तो एक का डाउट आया था कि यार इसको टी लें तो इग्नोर कर रहा था मैंने उस टाइम, लेकिन हाँ टी लेके भी इस सवाल को हो सकता है, टी लेके भी इस सवाल का आंसर आ सकता है। आइए देखते हैं कैसे होगा, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, टी लेके भी हो सकता है इसका आंसर, आइए, ठीक है ना। तो टी जब मैं ले लूँ अगर 1 माइनस कॉस थीटा को, तो डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी साइन थीटा डी थीटा आ रही है। तो आई मेरा क्या आ गया, आई आ गया डी टी की जगह लिख दूंगा मैं डी थीटा की जगह लिख दूंगा मैं, डी थीटा लिख दूंगा मैं डी टी अपॉन साइन थीटा, डी टी अपॉन साइन थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 1/(1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया मैंने, 1/(1 माइनस कॉस थीटा को मैंने टी ले लिया, सही है। तो 1/t साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा है, अब साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/t अंडर रूट में। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू कैसे लिखूं, मुझे पता है कि कॉस थीटा मेरा यहाँ से मुझे पता लग गया, कॉस थीटा मेरा 1 माइनस टी है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। पता है ना आपको, अगर कॉस थीटा की वैल्यू आपको 1 माइनस टी देते, आपको कोई, आपको तो आपसे बात कर रहा हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू कोई आपको 1 माइनस टी देते, तो आप साइन थीटा कैसे निकालोगे, साइन टी कैसे निकालोगे बताओ, अभी भी दिक्कत है। तो साइन थीटा कैसे आएगा आपका, साइन थीटा आएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालें, 1 माइनस कॉस थीटा मुझे पता है 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है। अब जैसे ही अंदर जाएगा, ठीक है, देखते रहना, अंदर गया ये तो क्या हो जाएगा ये मेरा माइनस टू टी माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 2t माइनस टी स्क्वायर, तो उसको मैं 2t माइनस टी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर इससे भी आएगा, ठीक है। 1/t अंडर रूट में 2t माइनस टी स्क्वायर, इस टाइप से आ गया आपका। अब मैं क्या करूँ यहाँ से, अब मैं यार इस टाइप पहले मुझे कभी दिखता है तो t को 1/u डाल देता हूँ मैं, आज ही डाल देता हूँ, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/u स्क्वायर डी, -1/u स्क्वायर डी। तो मेरा जो i है ये वाला, ये क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, dt की जगह लिख दूंगा मैं माइनस का 1/u स्क्वायर, और d मैं लिख देता हूँ, और 1 और ये क्या हो जाएगा, t की जगह लिख दिया मैंने 1/u अंडर रूट में 2/u माइनस 1/u स्क्वायर, सही। 1/u स्क्वायर है, अब मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2u माइनस 1/u स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ आ गया 1 रूट में 2u माइनस 1 du। देखते रहना है, बड़ा अच्छा इंटीग्रल है। नेक्स्ट टाइप करते हैं, i इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में 2u माइनस 1 du, और एक चीज़ ध्यान रखना माइनस बी है बाहर, ठीक है, माइनस बी है। u मेरा क्या था, u भी देख लेना, u क्या था मेरा 1/t लिख सकता हूँ, u को मैं u को लिख सकता हूँ 1/t, और t किसको लिया है मैंने 1 माइनस कॉस थीटा को, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1/√x का कभी कोई आपको इंटीग्रल पूछ ले तो आप क्या बताओगे, 1/√x का इंटीग्रल क्या होता है 2√x होता है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट के अंदर ये पूरा आएगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u,
2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ये क्या आ गया अंडर रूट में 2u माइनस 1, 2u माइनस मतलब 2/1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस सी। तो ऐसी रहा ये 1 माइनस कॉस थीटा आपका पता है क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है माइनस 1। वैसे आंसर तो आपका यही आ गया, मैं मैच करने के लिए दिखा रहा हूँ आपको, आंसर तो यही आ गया। तो थोड़ा सा सही कर देंगे तो अच्छा लगेगा जिंदगी में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इससे भी मेरा क्या आ रहा है माइनस का कॉट थीटा अपॉन 2 ही आ रहा है, इससे भी क्या आ रहा है माइनस का कॉट थीटा अपॉन 2 ही आ रहा है। और इसको अगर सॉल्व कर लूँगा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लूँगा आप, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये भी माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 ही लिखा हुआ है ये भी, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो, आपको ट्राई करो। तो ये मैंने 3 डिफरेंट मेथड से आपको एक ही फंक्शन का इंटीग्रल निकालना दिखाया आपको, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगता है कि आप करते चले जाओ, बता कोई मेथड आपका लेंथी होगा, कोई एकदम फटाफट आपका क्लिक कर जाएगा। तो इन सब के लिए पहले आपको सवाल के साथ लगना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि कौन सा लेंथी मेथड है, कौन सा शॉर्ट मेथड है करने का। अब ये देखो ना, मैंने इसमें टी माना, जब मैंने टी माना 1 माइनस कॉस थीटा को, तो कितना लंबा गया इंटीग्रल, लेकिन आंसर तो आया इनमें, ठीक है ना। या फिर किसी के दिमाग में आ गया तो सीधे सीधे कर दिया किसी ने, एकदम आंसर क्या आ गया मेरा, देखो माइनस कॉस थीटा अपॉन, सही है। तो ये सोचने का नजरिया है ये आपके, ठीक है। तो और ऐसी यार वीडियोस के लिए और अच्छे अच्छे मेथड्स के लिए क्वेश्चंस के बने रहिए मैथ्स प्रोजेक्ट चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।